नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है आसिफ जहां की बहू। इसे लिखा है रशीद जहां ने। आसिफ जहां के शौहर एक बहुत पैसे वाले डिप्टी कलेक्टर थे और उनका इकलौता लड़का नरूल हसन कई बच्चों के मरने के बाद जिया था। सभी का लाडला था। ऐसे कुनबे में तो कोई ऐसा न था जो खुशी से अपनी बेटी नरूल हसन को न देता। लेकिन आसिफ जहां की आरजू थी कि कुबरा की लड़की अपने बच्चे के लिए लाए। वह एक हक परस्त बीवी थी। कुबरा की लड़की इसलिए लेना चाहती थी कि कुबरा उनकी छोटी ननद भी थी और सगी भावज भी। अपनी इन्हीं दूर अंदेशियों की वजह से तो वह खानदान में हर दिल अजीज थी। अगर नरूल हसन की मंगनी मैके में करतीं तो ससुराल वाले मुंह बनाते और जो ससुराल में करतीं तो मैके वाले रंजीदा होते। अब अगर कुबरा की लड़की होती तो ससुराल और मैका दोनों खुश रहते। वैसे तो कुबरा बेगम के माशाअल्लाह हर साल सवा साल के पीछे बच्चा होता था और 25 साल की उम्र में 5 बेटों की अम्मा थीं। सारे कुनबे में उनकी खुशकिस्मती एक मिसाल थी। खुदा नसीब करे तो कुबरा का सा। जब देखो लड़का ही गोद में देखो और बेटी तो बुआ खुदा दुश्मन को भी न दे। जब कुबरा के यहाँ एक और लड़का होता सारी दुनिया रश करती। हाँ, रंज किसी को होता तो वह आसिफ जहाँ थी। यूँ वह कुबरा बेगम की सेहयाबी से जरूर खुश होती थी। आखिर को जनना और मरना बराबर ही है। फिर भी जब कुबरा बेगम के यहाँ लड़का हुआ तो आसिफ जहाँ रोई। इसमें किसी का क्या कसूर है? मेरी किस्मत ही खराब है। 9 बच्चों में एक नरुल हसन का मुंह देखा है और उसके लिए भी मेरी तमन्ना पूरी होती नजर नहीं आती। जिधर देखो बेटियां ही बेटियां भरी पड़ी हैं। वर तक नहीं जुड़ते, लेकिन मेरे बच्चे के लिए अल्लाह मियाँ दुल्हन ही नहीं भेजते। कुबरा बेगम 3 दिन से दर्दे जे यानी प्रसव पीड़ा में मुब्तला थी। खानदानी बुढ़िया दाई बैठी हुई थी। घर बड़ी बूढ़ियों, भावजों, देवरानियों, ननदों और उनके बच्चों से भरा हुआ था। एक गजब का शोर मचा था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। शादी का घर मालूम हो रहा था। औरतों में आपस में मशवरे हो रहे थे कि डॉक्टरनी को बुलाया जाए या नहीं। दर्द पर दर्द तो चले आ रहे हैं और बच्चा है कि खिसकने का नाम ही नहीं लेता। सभी के बच्चे होते हैं, लेकिन बुआ ऐसा बच्चा न देखा न सुना। सदके का बकरा, गरीबों को अनाज, ताबीज़, गंडे गरज की हर चीज़ हो रही थी, लेकिन बच्चा टस से मस न होता था। उधर कुबरा बेगम दर्द की तकलीफ से निढाल हो रही थी और तख्त पर आसिफ जहां जाए नमाज पर बैठी हाथ फैलाए खुदा से दुआ मांग रही थी। ए रब्बुल आलमीन, कुबरा के छोटे छोटे बच्चों पर रहम कर और उसको इस मुसीबत से छुट्टी दे। ए मेरे मौला, इस दफ़े मेरी सुन ले और कुबरा की गोद में मेरी बहू भेज दे। ए परवरदिगार, 5 बार तेरे हुजूर से मायूस लौटी हूँ, इस दफ़े मेरी मुराद। आसिफ जहाँ दुआएं मांगती जाती थी, उनके चेहरे से खुदा के रहम की उम्मीद पूरी तौर से टपक रही थी। कुबरा बेगम के कराहने और चीखने की आवाज़ें बराबर आसिफ जहाँ के कान में चली आ रही थीं। हाय आपा, अच्छी मेरी भाभी जान, अब की नहीं बचूंगी। अल्लाह मेरे हाल पर रहम कर। मरी हाय, मरी। हे कुबरा, ऐसी बुरी बातें मुंह से न निकाल। पानी, हाय। गुलशबो, अरे ओ गुलशबो, कहाँ मर गई? अरे कमबख्त, कटोरा तो देख खाली पड़ा है। एक रिश्तेदार अंदर से चीखी। थोड़ी देर बाद कुबरा बेगम की चीखें और बढ़ गईं और साथ साथ औरतों की आवाज़ें भी आने लगीं। शाबाश है, शाबाश, लगाओ जोर और जोर, बस। फिर एक ऐसी भयानक चीख कुबरा बेगम की सुनाई दी कि आसिफ जहाँ की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई और यह चंद सेकंड जो गुजरे तो उन्हें बरसों के बराबर मालूम हुए। फिर एक बच्चे की हियाऊं हियाऊं रोने की आवाज़ सुनकर उन्होंने चैन की सांस ली और अपनी दुआ इस तरह ख़त्म की। ए मेरे मालिक, लड़का हो या लड़की, यह तो मेरी किस्मत है, लेकिन शुक्र है तेरा कि तूने कुबरा की जान बचाई। यह कहकर सजदे में गिर गई। अभी उठने न पाई थी कि एक छोकरी भागी आई। लड़की है, लड़की। बेगम साहब, दामन मुबारक। सजदे में ही आसिफ जहाँ की बाछें खिल उठी। जल्दी से सर ऊंचा करके अंगिया में से
बटुआ निकाला और 1 रुपया छोकरी के हाथ पर रखकर खुश खुश जच्चा खाने की तरफ बढ़ी। उस कमरे में पहले से ही औरतों की काफी भीड़ थी। हर शादीशुदा औरत मौजूद थी। आसिफ जहां के घुसते ही एक बीवी बोली, अभी आंवल नहीं गिरी। जच्चा के पलंग पर सिरहाने की तरफ कुबरा फूफी जाद बड़ी बहन और एक भावज बैठी थी और पायती की दाईं तरफ अपने पांव कुबरा की रानों से अड़ाए बैठी थी। भावज उठकर औरतों के बराबर खड़ी हो गई और अपनी जगह आसिफ जहां के लिए पलंग पर छोड़ दी। भाभी जान, कुबरा ने इस दफ़ा बड़ी तकलीफ उठाई, लेकिन आपकी किस्मत से अब की लड़की हुई है। माँ की तो जान पर बन गई थी। कुबरा की बहन ने आसिफ जहां से कहा, तुम्हारी सब की दुआ खुदा ने सुन ली। मैं तो इस बार भी नाउम्मीद ही हो चुकी थी। यही अच्छा हुआ कि अल्लाह का हुक्म होगा। मैं आकर क्या बना लेती, उल्टे सीधे औजार डालने शुरू कर देती। जरा देर हुई तो क्या कोई औरत बच्चा ही न जनती थी। दाई ने जले हुए लहजे में जोर जोर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। है, देर की भी इंतहा होती है। 2 रातें और 3 दिन गुजर गए। रातों दर्द में तड़पी और तुमको यह भी न पता था कि बच्चा कब होगा। क्या हमने बच्चे नहीं जने क्या? हम नहीं जानते। कुबरा की बहन आशा, आंवल कब गिरेगी? बीबी, मौत जिस्त खुदा के हाथ में है। वक्त की किसी को खबर नहीं है। बच्चा हो गया है, अभी डंडी में जान है। ये देखो कैसी फड़क रही है। दाई एक हाथ से जो चांदी की मैली कुचली अंगूठियों चूड़ियों से भरा हुआ था आंवल की डंडी पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से मैला साफ कर रही थी। आयशा बेगम जच्चा का पेट बड़े जोर से दबाए हुए थी। वह पेट पकड़ने के लिए कुनबे भर में मशहूर थी। दुल्हन, दर्द आया? दाई ने जच्चा से पूछा। नहीं, कुबरा ने एक मरी और कमजोर आवाज में जवाब दिया। डंडी की फड़क तो अब बहुत कम रह गई है। यह कहकर दाई ने पांव के अंगूठे और उल्टे हाथ से पकड़कर सीधे हाथ से उसे सूतना शुरू किया, यहाँ तक कि वह बिल्कुल सफ़ेद बेजान होने लगी। है, मसीतन अभी से नाल न काट लेना, अभी तो आंवल नहीं गिरी है। खड़ी हुई जमात में से एक ने कहा। ए बीवी, कल की बच्ची हो, मेरे हाथ की पैदा अब मुझी को पढ़ाने लगी। मेरा चूड़ा क्या धूप में सफ़ेद हुआ है? बड़ी बेगम, खुदा की कसम से ये लड़कियां अच्छे भले आदमी को उल्लू बना लेती हैं। ऐसी पागल हूं कि नाल आंवल गिरने से पहले काट दूंगी। मसीतन आंवल सूतती रही और दूसरी औरतें अपने अपने किस्से बयान करने लगी कि उनकी अपनी दफ़ा क्या हुआ था और मोहल्ले या उनके ससुराल में कौन वाली दाई आती है। फलानी जच्चा बच्चे के पैदा होते ही मर गई और आंवल अंदर ही अंदर रह गई। आशिक हुसैन के दुल्हन का क्या हुआ? आंवल न गिरी। शाम हो गई। दाई ने बहुतेरी कोशिश की। आखिर को हार कर उसने भी कह दिया, आंवल तो कलेजे में चिपक कर रह गई है। अब मेरे बस की नहीं। बेचारी को अस्पताल ले गए, वहाँ मेमो ने निकाली, लेकिन बुआ, सुना है कि कलेजा भी साथ ही निकल आया। 3 दिन में मर गई। 3 छोटे छोटे बच्चे। दाई डॉक्टरनियों मेमो का नाम सुनकर खामोश न रह सकी। झुंझलाकर बोली, किसी की ऐसी जवान मौत ना हो। यह वक्त ऐसी बदफालें निकालने का है। मेम डॉक्टरनी, और कोई बात ही नहीं। अरे जरा देखो तो बड़ी बेगम। ये हाँ, सच तो है कैसर, इस वक्त तो कोई और जिक्र छेड़ो, बड़ी बेगम ने कहा। आयशा बेगम, जो पहले ही पेट को जोर से दबाए हुए थी, मुठियां भींचकर आधी खड़ी होकर बहन का पेट भींचने लगी। जच्चा तड़प गई और चीख पड़ी, आपा, खुदा के लिए बस करो, मेरा तो दम निकला। ए बस, लो छुट्टी हुई। दाई ने उससे उलट पुलट कर देखा। यह लो बड़ी बेगम, देख लो, पूरी है पूरी, फिर बाद में न कह देना। यह कहकर उसने आंवल आसिफ जहां की तरफ बढ़ाई और फिर जितनी औरतें थीं सब ने बारी बारी देखी और अपनी राय जाहिर की। ए बीवी, अभी से पेट ढीला न करो, खून बहुत निकल रहा है, जरा कस के पकड़े रहो, दाई ने कहा। आयशा ने भरपूर जोर लगा दिया। नाल काट लूं? इतने में खून रुक जाएगा। यह कहकर दाई ने फिर से अंगूठे से डंडी पकड़ी और उसको फिर जोर जोर से सूतना शुरू किया। फिर एक कच्चे डोरे से, जो पास ही पलंग पर बड़ी देर से पड़ा था, नाल बांधकर फिर इधर उधर निगाह फिराकर एक जंगियाया हुआ चाकू नीचे से उठाकर उसको साफ किया। खून का बहना अभी भी ज्यादा मिकदार में जारी था।
मसीतन अब एक फतीहाना अंदाज से पलंग से उतरी, खड़े होकर एक अंगड़ाई ली। "ए है, बड़ी बेगम तुम हट जाओ, तुमसे यह नहीं उठेंगी। साबिरा बीबी, तुम और कैसर आ जाओ।" साबिरा और कैसर ने नीचे हाथ डाला और जच्चा की हाय हाय की परवाह न करके उसकी कमर को कोई 8 इंच ऊपर उठाया और मसीतन ने एक 6 गज लंबी पट्टी को जच्चा के पेड़ों पर इधर से उधर लपेटना शुरू किया। खून का बहना अब कुछ कम हो गया था, लेकिन कुबरा अब एक धुले कपड़े की तरह सफ़ेद और धज्जी की तरह लागर हो चुकी थी। बच्चा हो गया, आंवल गिर गई। अब अल्लाह अपना फजल करेगा तो ताकत भी आ जाएगी। अब आसिफ जहां बच्ची की तरफ मुखातिब हुई और लड़की का मुंह देखकर बोली, सांवली है। ए इसका क्या जिक्र है? अगर काली भी हो तो क्या मैं छोड़ देती? ए मसीतन, अब बच्ची को नहलाओगी या नहीं? मसीतन ने बच्ची को नहलाया और आसिफ जहां के बार बार कहने पर भी लड़की को उनको देने से इनकार कर दिया। बीबी, बड़ी मिन्नती की है, मैं यूं न दूंगी, मेरा हक पहले दो। ये लो, यह कौन सा नया दस्तूर तुमने निकाला है? जो तुम्हारा हक है वह मैं पहले ही आंवल के कूड़े में डाल चुकी हूँ। मसीतन दांत फाड़ कर बोली, अल्लाह कसम, अच्छा क्या है? 5 रुपए हैं, और क्या होते? खुदा कसम, बड़ी बेगम, 5 रुपए तो मैं हरगिज नहीं लूंगी। ये कुछ दीवानी हुई हो क्या मसीतन? लोग तो कूड़े में मंगनी का टीका डालते हैं। यही कोई नेक का वक्त है? जब ब्याह होगा तब लेना। हाँ बीवी, ठीक कहती हो, मैं इनके ब्याह तक तो जरूर बैठी रहूंगी। तुम बीबियां चाहे लाख उठा दो, लेकिन हकदारों को देते हुए हमेशा कानून छांटती हो। भंगिन ले लो, गुलशबो ले ले, जिसका दिल चाहे ले ले, मैं तो बीवी ये 5 रुपए हरगिज न लूंगी। मसीतन उनकी खानदानी दाई थी, उसके हाथों सब पैदा हुए थे, लड़ झगड़ लेती। आसिफ जहां ने बटुआ खोलकर 2 रुपए और डाल दिए। मसीतन, जिसको 5 की और उम्मीद थी, 2 लेकर कुछ ज़्यादा खुश तो न हुई। हाथ सब धोकर अपने बटुए में रख लिए। फिर जितनी बीवियां जहां मौजूद थीं, सब ने कुछ न कुछ मसीतन को दिया। किसी ने अठन्नी, किसी ने रुपया। मसीतन ने कूड़ा उठाकर कुबरा बेगम से कहा, दुल्हन, खुदा कसम, यह बेटी बेटों से ज़्यादा मिन्नतों मुरादों की है। खुदा की कसम, सोने के कड़े लिए बिना मैं न मानूंगी। वाह, ए वाह! कुबरा ने किस दिन लड़की की मिन्नत मानी थी? जो लेना है भाभीजान से लो, जिन्होंने बहू के लिए मिन्नतें मानी थीं। हम तो वही देंगे जो और बेटों की पैदाइश पर तुमको मिलता रहा है। आयशा बेगम ने मसीतन को जवाब दिया। सुन रही हो बड़ी बेगम? मसीतन ने आसिफ जहां को मुखातिब किया। ए अब तुम जाओ ना, हाथ मुंह धो, पान वान खाओ, तुम्हें तो बस लाव लाव की पड़ी रहती है। आयशा बेगम ने तड़प कर मसीतन से कहा। आयशा बेगम बहुत तरार थीं। बहन से फारिग होकर उन्होंने डोमनियों को बुला भेजा और घर में शोरगुल की पहले ही क्या कमी थी, अब तो ढोल और गाने ने एकदम कोहराम मचा दिया। छेड़छाड़ और शोरगुल में जच्चा के आराम और नींद का किसी को भी ख्याल न था। सब औरतें आसिफ जहां और आपस में एक दूसरे को छेड़ती रहीं। डोमनियों से जच्चा गिरियां, सुहाग, गालियां सब कुछ गवाया। जच्चा खाने की नकलें डोमनियां पेट फुला फुला कर रही थीं। ए जी, कौन सा लगा? एक जो मियाँ बनी थी सवाल करती थी और बीवी 7वां लगा या 8वां लगा, मैं जवाब देती थी। कुंवारी लड़कियां जो बच्चे की पैदाइश तक एक दूसरे दलान में जमा कर दी गई थीं, अब आज़ादी से सारे घर में आ जा सकती थीं। बीवियों का कहना ही क्या, अक्सर लड़के भी दीवान खाने में आकर जमा हो गए। 12 साल के दुल्हा मियाँ भी उन्हीं बच्चों की झुरमुट में पीछे आधे दुबके बैठे सब सुन रहे थे कि उन पर उनकी एक रिश्ते की बहन की निगाह पड़ी। उन्होंने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। लो देखा, दूल्हा साहब भी खैर से बैठे सुन रहे हैं। एक का कहा पड़ा। दूल्हा साहब ने गिरफ्त छुड़ाने के लिए बहुत हाथ पांव मारे। छोड़ दीजिए बाजी, छोड़ दीजिए हमें। जब वह ढेवड़ी की तरफ भागने लगे तो बाजी उनके पीछे जोर से चिल्लाई, ए कैसे दूल्हा हो? जरा अंदर चलकर देखो तो कैसी चांद सी दुल्हन है। धन्यवाद।